ऐसे लोग आते हैं हमारे पास जो जॉब कर रहे हैं, आप उनकी सोच है कि मैं महीने का मेरा कितना आएगा। भैया ये जॉब थोड़े नहीं, ये बिजनेस है। मैं तो बोलता हूँ पूरी आप खड़े ये मार्केट में बिक रहा है भैया। अब ये कोई भी बेच रहा है, कोई भी नाम ले लो, किसी को भी बेच रहा है, कोई भी तो बंदा बेच रहा है, तो प्रॉफिट तो कर रहा है, तभी तो बेच रहा है, तो दान तो नहीं कर रहा होगा। कोई सा भी या रेडी वाला हो या कोई ब्रांडेड दुकान भी हो या कोई बिरयानी का दुकान हो, कोई भी आप देख लोगे तो यही प्रोडक्ट में आपको खाना पैक करके दे। तो चलिए मुलाकात करते हैं वैसे व्यक्ति से जो हजारों युवाओं के तरक्की के प्रेरणा स्रोत है। स्वागत है सर हमारे विचार। जी बिल्कुल। तो सर आज जो जानकारी मिलेगी, आपने दावा दिया था कि इस मशीन पर फुल भाई हमारे बैठा लेते हैं, अपने घर पर मंगा लेते हैं, तो मिनट के हिसाब से पैसे कमाएंगे। तो भाई हवा में सर हम बात नहीं कर पाते, जमीन पर उतर करके बात कीजिए और कैसे ये कमाएंगे वो बताइए। बिल्कुल। आज जो देख रहे हैं आप ये जो प्रोडक्ट देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम फॉइल कंटेनर। आप ये मार्केट में निकलोगे बाहर रोड पे तो हर जगह दिख जाएगा आपको एल्युमिनियम फॉइल कंटेनर। मतलब जो पिक रही है मतलब पिक रही है, जो चीज़ आपको मार्केट में दिख रही है मतलब दिख रही है, मतलब डिमांड में है, तो आप इसका बिजनेस कर सकते हैं। सिर्फ प्लास्टिक आपका बैन हुआ है, इस प्रोडक्ट की डिमांड में सबसे ज़्यादा बढ़े। आप तो देखते हैं सर कि पहले तो देखते थे कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जो पार्सल करता था भोजन तो ये मिलता था, आप छोटे छोटे ठेले वाले नहीं हो, इसको आप रखना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि देखिए सर प्लास्टिक के कंटेनर्स वगैरह भी क्या होता है ना, गर्म फूड आप डालो, गर्म खाना आप डालो और कैंसर होता है, मतलब ये सब कैंसर होने का डर होता है, प्लस खाना भी ठंडा होता है। और ये एक ऐसा चीज़ है आपको, ये एल्युमिनियम फॉइल का कंटेनर, इससे आपका खाना भी गर्म रहता है, प्लस दूसरा चीज़ आपको कोई कैंसर वगैरह ये सब इससे कुछ होने की वो दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये मार्केट में आप देख लो, कहीं भी आप जाओ, कोई सा भी या रेडी वाला हो या कोई ब्रांडेड दुकान भी हो या कोई बिरयानी का दुकान हो, कोई भी आप देख लोगे तो यही प्रोडक्ट में आपको खाना पैक करके दे। तो इस बिजनेस की शुरुआत हमारे भाई कैसे करेंगे सब क्यों से बताइए। ये जो आप मशीन देख रहे हैं, ये मशीन क्या है, ये प्रोडक्ट बना, ठीक है। अब जिनको बनाना है ये प्रोडक्ट बना के पैसे कमाने हैं, उनको ये मशीन लगानी पड़ेगी। इस मशीन की लागत क्या होती है, मिनिमम 10 लाख रुपए से ये स्टार्ट है, ठीक है। और 10 से 15 लाख रुपए आप बजट लेके चले अपना, तो ये प्रोडक्ट आप अपनी जगह पे लगा के, कोई एक जगह है वहाँ पे आप लगा दो जहाँ पे इसका हाइट हो कम से कम 15 फुट का हाइट हो, और जगह कम से कम वो जो आपका जगह मतलब मान के चलो 1000 स्क्वायर फीट का जगह, जो बिजली की आवश्यकता है इस मशीन को चलाने के लिए वो कितनी होगी, 5 किलोवाट। 5 किलोवाट का आपको मिनिमम बिजली की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि 3 फेज कनेक्शन लेना पड़ेगा। जी 3 फेज की कनेक्शन आपको लेनी पड़ेगी। वो सब मार्केटिंग कैसे करेंगे सब, क्योंकि आप तो एक्सपर्ट व्यक्ति हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार दे चुके हैं, सरवा रहे हैं, लेकिन जो सामने वाले हैं नए बंदे हैं, जानते हैं कि ये जो चीज़ है हर जगह बिकेगी। तो मार्केटिंग आज के डेट में क्या है ना, बस फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। लोग आज के डेट में इतने पढ़े लिखे हो गए, दिन भर फ़ोन पे ही बिताते। आप देख लोगे तो 24 घंटे में समझ लो तो 12 घंटे उनका फ़ोन पे जाता है। नहीं फ़ोन पे वो देख रहे हैं, सारा तरह की चीज़ें देख रहे हैं। मार्केटिंग सिंपल है, आप अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से आप मार्केटिंग करो अपना। फिर आपने पूछा कि कैसे इसकी मार्केटिंग करें, कैसे हम पैसा कमाओ, ठीक है। तो जनरली ये तो प्रोडक्ट बिक रहा है मार्केट में, मतलब बिक रहा है मतलब कोई बंदा तो पैसा कमा रहा है। अब वो कैसे कमा रहा है वही तो आपको सीखना है जनरली। बिल्कुल भाई, अब वो क्या है कि उसके लिए क्या है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। 1 साल 2 साल 3 साल एक टाइम में ऐसा आएगा कि मार्केट में आपको लोग सब जानेंगे कि भाई ये प्रोडक्ट कहाँ मिल रहा है, तो भाई इनके पास मिल रहा है, आप यहाँ जाकर परचेज से। तो मार्केटिंग के लिए क्या है कि आज के डेट में क्या है ना, पहले लोग घर घर घूम के मतलब दुकान घूम के प्रोडक्ट अपना बेच सकते हैं। आज के डेट में क्या है कि ऑनलाइन अपनी सारी चीज़ें आप डाल दो, इनको रिक्वायरमेंट है वो आपको फ़ोन करेगा, आप वहाँ पहुँचवा दो या वो आके ले जाएंगे। अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप भिजवा दो, क्वांटिटी कम है वो आके ले जाएंगे। ऐसे करके लोग मार्केट में सप्लाई है। मिनिमम मान के चलो आखिर 15 से 20% तो मिनिमम मार्जिन इस बिजनेस में है। 20% मार्जिन आज के डेट में हर बिजनेस में, जैसा भी आप धंधा करते हैं ना, तो आपको 20% की मार्जिन मिलती है। आप उसको 35 कैसे करना है, 45 कैसे करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जी। वो सब ने बिल्कुल ही सटीक शब्दों में बताया है कि 2 तरीके बताए उन्होंने मार्केटिंग के। पहला ऑनलाइन, तो ऑनलाइन का जो दोस्त दायरा होता है काफ़ी बड़ा होता है। ऑफलाइन नहीं बताया इन्होंने कि आपके अगल बगल जो बाजार है वहाँ पर बहुत सारे डेडिकेटेड शॉप होते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिस्पोजेबल आइटम ही दिखते हैं, तो वहाँ भी जाकर के अपने माल को रखवा सकते हैं, या तो ऑनलाइन इस चीज़ को बेचिए, अगले से आपका काम होगा। तो और बात करते हैं, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है
जो कभी बैन नहीं, कभी भी बैन नहीं हो सकता है। फिर भी एल्युमिनियम फॉइल कंटेनर है, इससे कोई आपका पॉल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है। प्लस ये जो भी आपका वेस्टेज निकलता है वो रिसाइकल हो जाता है, ठीक है, फिर से वो फिर से रिसाइकल हो जाता है, फिर से बिक जाता है। एक अमाउंट जो है इसको आप कहीं फेंक भी दो, इसको उठा के कोई बेचता है तो कुछ पैसा उसको मिल जाए। तो आप बात करते हैं सर कि आपने इस मशीन के बारे में तो बताया, लेकिन मार्केट में अलग अलग तरह के कंटेनर मिलते हैं, तो इस मशीन से इस तरह का निर्माण होता नहीं है। कंटेनर तो होती है 250 ml, 350 ml, 450 ml, 550 ml, 650 ml, 750 ml, 850 ml, फिर डाइयाँ होती हैं। बस इनको आपको चेंज करनी है, ठीक है। मशीन आपका एज इट इज सेम रहेगा। डाइसन में ये डाइंग जो पार्ट है ये डाइंग चेंज होता है, और हर तरह की आप जो है कंटेनर जितनी तरह। तो इसका जो रॉ मटेरियल होता है सर, तो वो रॉ मटेरियल कहाँ से हमारे भाई प्राप्त करेंगे? रॉ मटेरियल्स क्या होता है कि आपको दिल्ली का हर जगह मिलता है, इसके बेहतर हर जगह अवेलेबल है। आपको जहाँ सस्ता रेट मिल रहा है आप वहाँ से ले सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे को बोलेंगे मेरे को नहीं मिल रहा है, मैं प्रोवाइड कर दूँ, तो आपको मैं जितना चाहिए आपको उतना प्रोवाइड किया। तो ऐसी बात है रॉ मटेरियल आप स्टार्ट कर दो, तो चलिए ऐसी बात है सर, रॉ मटेरियल का कैटेगरी आपने लिया, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए मशीन चल रही है और यहाँ पर बगल में वेस्टेज निकल रहा है, और मुझे आप वेस्टेज देख रहा है, ये कितने रुपये बिकता हो, आपको क्या लगता है? 15-20 रुपये? नहीं, ये आपका 180 रुपये के बिकता है वेस्टेज। क्या बात है सर, ये वेस्टेज मटेरियल जो आती है 270 रुपये से लेकर 300 रुपये के बीच में आती है, और ये वेस्टेज से देखा 80 रुपये के बिकता है। यानी कि इसका जो रॉ मटेरियल है सर 270 से 280 के बीच में आता है, और ये जो वेस्टेज है ये भी 120 से 36 तक बिक जाता है। 180 आपको बताया, 180 आधे 180 रुपये के जी तक ये वेस्टेज आपका बिकता है हमारे। तो दोस्तों आपने सुना कि सर ने बताया कि जो इसका जो वेस्टेज है, जो आप सोचते हो कि बर्बाद हो गया है, वो भी आपका 2 पैसा से करके जाएगा। यानी कि इस बिजनेस को अगर आप करेंगे तो नुकसान 0% होने वाला है। क्यों सर? नहीं, बिल्कुल आपका नुकसान आपका कुछ नहीं है। बस यही होता है बिजनेस में क्या होता है कि आपको महीने का मार्जिन नहीं होता, आपको साल भर का क्या टर्नओवर है, उसमें आपको क्या मार्जिन मिलेगी वो होता है। लोग आते हैं मेरे पास कभी कभी, मैं क्या बोलूँ, ऐसे लोग आते हैं हमारे पास जो जॉब कर रहे हैं। आप उनकी सोच है कि मैं महीने का मेरा कितना आएगा, भैया ये जॉब थोड़े नहीं, ये बिजनेस है। बिजनेस में क्या होता है, साल का टर्नओवर होता है कि एक साल में आपने कितना पैसा कमाओ। वो आके ऐसे वो खटाएँ बातें करते हैं कि मैं महीने में कितना कमा लूँगा, मैं इतना कमा लूँगा। अरे भैया आप बिजनेस करके जा रहे हो, बस दो चीज़ अपने दिमाग में रखना है कि बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो भैया बिजनेस करो, नो रिस्क रहोगे। हाँ, जब रिस्क नहीं कर सकते तो आप नहीं करो, बिल्कुल है कि नहीं। तो एक और बात है सर, इसमें बात निकली है बिजनेस की, जो बात निकली है बचत की, तो लगे यार ये बता दीजिएगा अगर ये कंटेनर हमें कहना है, देखिए मेरे से आके पूछते हैं भैया कि मेरे को एक कंटेनर का रेट बताओ, उसका लेके क्या करेंगे। अरे भैया मैं सब चीज़ बता दूँगा तो आप क्या करोगे? पैसे तो सबके पास ना हो, मैं आपको एक एक करके सारा चीज़ बताऊँ। मेरा कहना है ये चीज़ मार्केट में बिक रहा है ना, कोई बंदा तो बेच रहा है, तो बिक रहा है तो कहीं ना कहीं बंदा होगा। मेरी बात सुनिए ना, मैं जो बोलता हूँ सुनिए आप। ये मार्केट में बिक रहा है भैया। अब ये कोई भी बेच रहा है, कोई भी नाम ले लो, किसी को भी बेच रहा है, कोई भी तो बंदा बेच रहा है, तो प्रॉफिट तो कर रहा है, तभी तो बेच रहा है, तो दाम तो नहीं कर रहा होगा। आपको कैसे प्रॉफिट कर रहा है वही तो आपको सीखना है, वही तो आपको सीखना है, वो चीज़ करना है। अब वो चीज़ मैं ही बता दूँगा, फिर आपका काम पे आपकी चीज़ के काम फील्ड में संघर्ष करना पड़ेगा। फील्ड में जब तक आप संघर्ष में मैं ये मशीन बेच रहा हूँ है, तो मैं जानता हूँ मेरे को कहाँ से प्रॉफिट होगी, क्या होगी, तभी तो बेच रहा हूँ मैं, ठीक। इसका भी यही है कि ये मार्केट में बिक रहा है, कोई बंदा इसको बेच नहीं। अब जो भी बेच रहा है वो कैसे बेच रहा है वही चीज़ तो आपको सीख रहा है, तो लोग आते हैं उसको मेरे को सिखा दो। और पहली बात तो आते हैं तो होल सेलर पकड़ने चले जाते हैं, ठीक। अरे भैया होल सेलर आपको नहीं पकड़ना है, तो होल सेलर तो क्या काम कर रहा है, वो भी तो ऑनलाइन प्रमोशन कर रहा है, उसके पास ऑर्डर सारे, वो काम पर आप होल सेलर बन जाओ, मशीन लगा के आप खुद बेचो। बिल्कुल आप बहुत तरह के ऊपर डिपेंडेंट क्यों होना चाह रहे। अब होल सेलर कभी आपका पहले से माल किसी से ले रहा है, आप आए, कोई बंदा पहले से इस फील्ड में है जो करोड़ों रुपए लगा के बैठा हुआ है, होल सेलर उससे माल ले रहा है, आप 20 लाख रुपए लगा के भैया मेरे से मान लोगे, तो 5 साल 10 साल से काम कर रहा है, इतने पैसे लगा रखे हैं अपनी इंडस्ट्री में, उसको आप अब 20 लाख रुपए लगा के उसको फाइट कर दोगे, अभी नहीं वो। मेरा कहना है कि जैसे पर डे इस मशीन की इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लोग जैसे आ रहे हैं मार्केट में, तो वैसे ही पर डे इस प्रोडक्ट को खरीदने वाले भी आ रहे हैं और पर डे इसको बेचने वाले भी आ रहे हैं। आप उनको पकाओ ना, आप अपना प्रमोशन करिए, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है, कस्टमर बहुत ज़्यादा है, आप उनको पकड़िए ना।
अब होलसेलर जो माल दे रहा है, आप मैन्युफैक्चरर है, वो होलसेलर है, तो मैन्युफैक्चरर को सस्ता पड़ेगा कि होलसेलर को सस्ता पड़ेगा? अब वो सस्ता पड़ रहा है तो कैसे पड़ रहा है, वही तो आपको करना है मीन। आप बात करते हैं सर इस मशीन की कि इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी सर कितनी है? प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, जैसे सिंगल ग्रेविटी की मशीन होती है तो 50 पीसेस पर मिनट आपकी निकलती है। एक मिनट में 50 पीस, और एक मिनट में 50 पीस। और लगातार कितने घंटे तक ये मशीन चल सकती है? ये हैवी ड्यूटी मशीन होती है। आप तो 12 घंटे का एक शिफ्ट लो, 10 घंटे का एक शिफ्ट लो, फिर आपका 2 घंटे का रेस्ट देते, फिर 10 घंटे का एक शिफ्ट ले, यानी कंटिन्यूस पे चला सकता। हाँ कंटिन्यू। तो ये मशीन सर हमारे किसान, हमारे भाइयों के पास कैसे पहुँचेगा? ये मशीन आपके पास आएगा, आप आओ हमारे फैक्ट्री में विजिट करो, मशीनें देखो, चीज़ें समझ में आती हैं तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा। नोएडा फैक्ट्री 6 में हमारी ऑफिस है। आप वहाँ आइए, मशीन विजिट करिए, देखिए, सारी चीज़ें समझिए, अब लेके जाइए, लगाइए। एक और सवाल है सर, आपने कहीं पे नंबर चल रहे हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट करिए, कोटेशन मंगाएंगे, जो भी सारी चीज़ें। एक और सवाल है सर, आप ऑन बॉडी देखती हैं, बहुत लंबे समय से इस फील्ड में है। जो भाई इस बिजनेस को करना चाहते हैं, अगर उनके पास इतना पैसा ना हो, तो कोई और ऐसा ना हो तो आज की डेट में हर गवर्नमेंट लोन दे रही है, PMEGP लोन है, आप लोन के लिए अप्लाई करिए, ठीक है। अब लोन भी इतना इजीली मिलता नहीं है लोगों को कि भाई लोन मिल जाए, एक संघर्ष करना पड़ेगा। हाँ, तो अगर आपके पास बजट है तो ही इस फील्ड में जाए। लोन आपको होता है, आप देखिए लोन करा के, क्योंकि सरकार तो स्टार्टअप लोन दे रही है। अगर आप अपने ट्रायल करिए, देखिए आपको मिल जाता है तो ठीक है, फिर आप लगा सकते हैं। कोटेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर देंगे आपको, ठीक है जी जी। ये हो गया। प्लस आपका अगर बजट उतना नहीं है तो और भी छोटी प्लान तो भी हमारे पास, आप उन पर इन्वेस्ट करिए पहले, फिर इसके पे जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी आपके द्वारा हमारे भाई ने दी।